नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल मैजेस्टिक मंत्राज में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को सरल और सार्थक शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे सत्य विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती सिवाय हमारे कर्म के। तो चलिए इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं और अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सुख समृद्धि का जीवन जीता है जबकि कोई दिन रात संघर्ष करता रहता है? क्यों कोई व्यक्ति संकट से आसानी से बाहर निकल आता है जबकि कोई हर मोड़ पर असफलताओं में घिर जाता है? क्या यह भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य पर चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती सिवाय हमारे कर्म के। यह वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है। हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। हमारे जीवन का हर सुख दुख, सफलता असफलता, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात कि हमारे कर्म ही असली पूंजी है। हमारा जीवन एक खेत के समान है और हमारे कर्म उसके बीज। यदि हम अच्छे बीज बोएंगे तो निश्चित रूप से हमें मीठे फल मिलेंगे, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो चाहे जितना भी प्रयास करें, दुख और संकट से बच नहीं सकते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हम फल की इच्छा ही ना करें, बल्कि यह कि हमें सही कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य उन्हीं कर्मों पर ही निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि भाग्य और कर्म का क्या संबंध होता है। कई लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर भाग्य पहले से ही तय होता तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी? सच ये है कि भाग्य भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं और हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं। रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु यह संसार भाग्य के अधीन है या कर्म के? तो श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अगर कोई मेहनत करे तो वह अपना भाग्य खुद बदल सकता है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि कोई चमत्कार या कोई बाहरी शक्ति आकर आपकी समस्याएं हल कर देगी, तो यह मात्र एक भ्रम है। केवल आपके कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर कोई ताकतवर व्यक्ति या देवी देवता हमें बचा नहीं सकते तो फिर हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? इसका उत्तर बेहद सरल है। भगवान केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन कर्म हमें स्वयं करने होते हैं। मान लीजिए यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता है कि वह परीक्षा में पास हो जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं ना। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और सोचता है कि कोई उसे दंड से बचा लेगा, तो यह भी असंभव है। भले ही उसे कुछ समय तक सहारा मिल जाए, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ेगा। सच्ची शक्ति ही हमारे कर्म। अगर धन से जीवन बचता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी बीमार न पड़ते। अगर रिश्तों की ताकत से समस्याएं हल होती तो किसी के जीवन में दुख ही नहीं होता। अगर सिर्फ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाने से जीवन सुधरता तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए कोई भी बाहरी शक्ति हमें नहीं बचा सकती, न पैसा, न शक्ति, न धर्म। केवल और केवल हमारे कर्म ही हमें बचा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह गलत काम कर रहा है और उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, तो यह उसकी भूल है। प्रकृति का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जो किसी का बुरा करेगा उसका बुरा निश्चित ही होगा। जो चोरी करेगा वह कभी चैन से नहीं रह पाएगा। जो छल कपट करेगा वह खुद धोखा खाएगा। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शक्तिशाली राजा महाराजाओं का भी अंत उनके कर्मों की वजह से ही हुआ। अब सवाल यह आता है कि हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जो हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। पहला, सदैव सत्य बोलें, किसी को दुख ना पहुंचाए। दूसरा, मन में सेवा भाव रखें, जरूरतमंदों की मदद करें, दान करें। तीसरा, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखें, संयम बरतें और अनुशासन रखें। चौथा, अगर जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो खुद का विश्लेषण करें और अपने कर्मों का सुधार करें। दोस्तों, जीवन में यदि हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, सुख शांति मिले, तो हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। दुनिया की कोई ताकत हमें तब तक नहीं बचा सकती जब तक कि हम खुद अपने कर्मों को सही दिशा में न ले जाएं। इसीलिए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएंगे। हम किसी को ठगेंगे नहीं, बल्कि मदद करेंगे। हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देंगे, क्योंकि याद रखें, आपका भविष्य आपके कर्मों में छिपा है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अगर यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।